हेलो गाइस। तो हम 10th क्लास का हिंदी का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो जो अभी 2022 में हुआ है, तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट 1 और पार्ट 2 में हुआ था पेपर। तो ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया इसमें मैंने। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। सिंपली था, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, बहुत सारे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल गया। तो ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट हमारा 1 और 1 11 मुहावरे का अर्थ क्या है। 1 और 1 11 मतलब एकता में शक्ति होना, ये इसका अर्थ था यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा दशानन, इसका समास इसमें बताना था कि 10 हैं आनन। आनन मतलब मुख, जिसके 10 मुख हैं, अर्थात रावण। तो ये किसी और को भी डेडिकेट कर रहा है, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है हमारा यथाशक्ति, जो था उसमें भी समास बताना था, तो ये शक्ति के अनुसार अव्यय भाव समास है। नेक्स्ट हमारा कपड़ा, जो शब्द है उसका पर्यायवाची लिखना है हमें। तो कपड़ा वस्त्र हो गया, पोशाक हो गई, हम लिख सकते थे, इजी था। चंद्र का पर्यायवाची शब्द, चंद्र जैसे कि कलानिधि, शशि, इंदु, ये सब चंद्र के पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट संधि क्या होता है, बहुत इजी अब की बार पेपर आया हुआ था। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो ये संधि की डेफिनेशन हो गई हमारी। नेक्स्ट इसमें संधि का विच्छेद भी दे रखा है कि जगन्नाथ शब्द में का संधि विच्छेद करना है। जगत प्लस नाथ, और जग और त के नीचे हलंत आएगा इसमें, प्लस नाथ, ये इसका। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, ऊपरी प्लस उक्त की संधि क्या है। ऊपरी प्लस उपयुक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त लिखते हैं ना हम, उ प और ये के ऊपर ये इस तरह लिखते हैं, ये हमारा यहाँ संधि, ये इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट हमारा अल्प आयु का विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है, उसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड बताना हमें। तो अल्प आयु, तो इसका लिखेंगे हम दीर्घायु। नेक्स्ट है हमारा उत्थान। उत्थान का भी एकदम अपोजिट, मतलब उत्थान होता है उन्नति, तो पतन, पतन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन, अभी। अभी वर्ड का हमें यूज करके उपसर्ग बनाना है इसका, और उपसर्ग आगे लगता है हमेशा। तो अभियुक्त हो गया, अभियुद्ध हो गया, अभिप्राय हो गया, ये बहुत सारे वर्ड है। नेक्स्ट हमारा 14 दुस्साहस में हमें उपसर्ग छाटना है। तो दुस मतलब द, उ और जो स होगा उसके नीचे हलंत लगेगा, ये इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा अक। अक जो वर्ड है वो यूज करके हमें प्रत्यय बनाना है, जैसे कि नालायक, जिसमें अक की सेंस आती होगी वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कड़वाहट। कड़वाहट शब्द है, उसमें प्रत्यय छाटना है। इसमें लास्ट जो वर्ड आहट, आहट इसमें प्रत्यय होगा। तो हमारा 17 क्वेश्चन है यहाँ, 17 क्वेश्चन। तो ये हमारा निम्नलिखित काव्य खंड बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका। ये हमारे उत्तर पुस्तिका जो थी, जो जिसमें कविताएं थी, उससे दिया गया ये क्वेश्चन हमें। पहले वाला ग्रामर से था, ये वाला हमारा उस बुक उससे दिया गया है। जबकि एक गद्य भाग था, एक पद्य, ये पद्य से दिया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 17 है, गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया था। श्री कृष्ण गोपियों के मन को चुरा कर ले गया था। नेक्स्ट है हमारा 18, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, सूरदास के आराध्य कौन है। ये सब कविताओं से
हमें ढूंढकर लिखने थे। तो श्री कृष्ण हम जो थे वे सूरदास के आराध्य थे। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन है उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? किस प्रकार का संदेश देते हैं? जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो वे योग साधना की तुम योग अपना लो, योग साधना का संदेश देते हैं उन्हें। तो नेक्स्ट है हमारा 20 में खर कुठार में अकुरन कोही का अर्थ होता है क्रोधी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन। 21 में है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन मतलब किस ग्रंथ से लिया गया? सीधी बात है, रामचरितमानस से लिया गया। नेक्स्ट है हमारा 22 भृगुल केतु किसे कहा गया था? जब परशुराम राम और लक्ष्मण जब संवाद कर रहे थे तो उसमें ये नाम मेंशन परशुराम जी को कहा गया था ये उस वार्तालाप के दौरान। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन। कवि देव जो थे उन्होंने वसंत को किस रूप में चित्रित किया? उन्होंने नवजात लिया था, मतलब बालक के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन। श्री राम किंकनी कहाँ पहनते थे? पाँव में पहनते थे वे किंकनी। नेक्स्ट है 25 उत्साह कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उत्साह कविता के रचयिता। नेक्स्ट हमारा 26 क्वेश्चन। अट नहीं रही है जो कविता थी उसमें किस मास का वर्णन? फागुन का वर्णन है उसमें। नेक्स्ट हमारा कन्यादान कविता में किसके अनुभव की पीड़ा की मतलब अभिव्यक्ति की गई है? तो किसकी? माँ की गई है कन्यादान। नेक्स्ट कन्यादान कविता में किसे शाब्दिक भ्रग कहा गया? वस्त्र और आभूषण को। तो ये इतना इजी पोर्शन दिया गया था हमारा पद्य भाग से। नेक्स्ट हमारा गद्य से आता है, तो उसमें हमारा क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी जो थे वे पाठ के लेखक थे। नेक्स्ट है मूर्ति को चश्मा कौन पहनाता है? मूर्ति को कौन चश्मा पहनाता है? कैप्टन। नेक्स्ट है हमारा बाल गोविंद भगत किसके पदों का गायन करते थे? बाल गोविंद भगत कबीर के पदों का गायन करते थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नेताजी का चश्मा बनाने वाले मास्टर का नाम क्या था? उन बनाने वाले मास्टर का नाम मोतीलाल था। नेक्स्ट है हमारा बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार उसकी पुत्र वधू ने किया था। नेक्स्ट है हमारा बाल गोविंद भगत के कितने पुत्र थे? बाल गोविंद भगत जो थे उनका सिर्फ एक पुत्र था और उसकी वधू ने ही उसका अंतिम संस्कार किया था। लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? एक प्रकार की व्यंग्यात्मक रचना है। नवाब खाने की कौन सी वस्तु तौलिए पर रखकर बैठे थे? हीरा। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन। लेखक ने फादर कामिल बुल्की की तुलना किस वृक्ष से की गई है? देवदारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फादर कामिल बुल्की पाठ के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी फादर कामिल बुल्के जो थे उनके रचयिता है। नेक्स्ट है हमारा 39 क्वेश्चन। इसमें फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किससे हुई थी? मतलब ऐसे कौन सी मृत्यु? तो उनकी जो मृत्यु है जहरबाद से हुई थी। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम। तो ये हमारा गद्य और पद्य भाग आया हुआ था हमारे पेपर में। तो ये सेट ए है 10th क्लास का। Thank you for watching. Please subscribe my channel.